हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हमारे यहाँ जो वैकेंसी आई थी अभी दिल्ली पुलिस की, उसका एग्जामिनेशन जो है वो हमारा 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। वो हमारे पास समय भी बहुत कम बचा है। तो आज मैं आपको एक स्टडी अप्रोच बताऊंगी जिससे कि आप फॉलो करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास 60 डेज है और हमारा जो अब स्टडी प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए और अब हमें हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट अप्रोच से अपना सिलेक्शन लेना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपका ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको आप फॉलो करोगे तो आप खुद भी देखोगे कि आपको बहुत हेल्प मिल रही है, आपकी स्कोरिंग में बहुत बढ़ रही है। इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगी कि आपको कितने आवर्स पढ़ना है, क्या टारगेट होना चाहिए, आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, आपको फाइनल जो 100 मार्क्स का पेपर होगा उसमें आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे। क्योंकि हमारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 50 मार्क्स का हमारा जीएस होगा, 25 मार्क्स की रीजनिंग होगी, 15 मार्क्स की मैथ्स होगी और 10 मार्क्स का कंप्यूटर। तो मैं पूरा बताऊंगी कि आपको ये चारों सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं, कौन से बुक से पढ़ने हैं, कितनी देर पढ़ने हैं और कैसे प्रैक्टिस करने हैं, नोट से या बुक से कैसे पढ़ना है, ये सारा बताऊंगी। ये टारगेट लेके चलना है कि जो हमारा अभी वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की, इसमें हमें अपना एक सीट रिजर्व करना है जिससे कि हमें वर्दी ज़रूर मिल जाए। क्योंकि हमारी ये जो वैकेंसी है बहुत अच्छी आई है और ये बहुत अच्छी वैकेंसी, इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। तो आपको ये टारगेट बनाकर ही चलना है कि इसी बार आपको सिलेक्शन लेना है और ये वर्दी अपने नाम करनी है। हमारी एग्ज़ाम डेट जो है वो 14 नवंबर से 5 दिसंबर हमारे एग्ज़ाम्स होंगे और ये जो हमारा पेपर होगा, मैं जैसे कि बता चुकी हूँ आपको कि 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिख रखा है कि कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन आएगा। फिर हम बात करते हैं कि आपको जो 60 डेज बचे सिलेक्शन के लिए आपके, उसमें आपको कैसे कितनी देर क्या पढ़ना है। तो आपको जो डेली पढ़ना है जीके वो आपको पढ़ना है 2 आवर्स जीके आपको डेली पढ़नी है, प्लस 1 आवर आपको प्रैक्टिस और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे। फिर आपको रीजनिंग पढ़नी है 1 आवर और फिर हाफ एन आवर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे। मैथ्स जिनकी अच्छी है वो 1 आवर मैथ्स की रिवीजन करें और फिर हाफ एन आवर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और जो वीक हैं या जिनकी मैथ्स कमज़ोर है या उनको ट्रिक्स नहीं मालूम है, उनको टाइम लग जाता है कैलकुलेशन में, तो वो मैथ्स को 2 आवर्स पढ़ सकते हैं डेली। कंप्यूटर को आपको 1 आवर देना है जिसमें आपको थ्योरी पढ़नी है और उसका लर्निंग पार्ट लर्न करना है, जैसे MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और फिर हाफ एन आवर आपको करंट अफेयर्स भी डेली पढ़नी है। अगर आपने ये रूटीन फॉलो कर लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये तो बात मैंने बताई है टाइम टेबल की कि आपको कितने आवर्स कौन सा सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस की कि हमें जीएस और जीके कैसे पढ़नी है। तो आपको जीएस और जीके जो पढ़नी है उसमें सबसे ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में पढ़ने हैं टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स। वो कैसे वो मैं भी बताऊंगी। आपका डेली टारगेट ये होना चाहिए कि आपको 7 to 8 आवर्स डेली पढ़ने हैं। आपको 6 डेज डेली पढ़ना है। मीन्स हमारे 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 6 डेज आपको डेली अपना स्टडी प्लान जो मैंने बताया अभी ऊपर टाइम टेबल, उस हिसाब से आपको 6 डेज डेली पढ़ना है। बाकी जो आपको 1 डे जिसको हम बोलते हैं संडे इज़ अ फन डे, आपको फन तो करना है प्लस आपको कुछ देर पढ़ना भी है, क्योंकि आप संडे को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको संडे को मॉक टेस्ट क्विज़ेस ज़रूर देनी है जिससे कि आप एनालिसिस कर सको कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस हो रही है, किस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप उस हिसाब से एनालिसिस करके उस पर फोकस करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा। आपको डेली आपको 6 डेज जो हमारे होंगे एक वीक में, उसमें आपको डेली 7 to 8 आवर्स मिनिमम पढ़ना है। अगर आप पढ़ सकते हो तो 9 to 10 आवर्स पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन 7 to 8 आवर्स आपको फिक्स कर ही लेने हैं कि आपको दिन में 7 to 8 आवर्स सिर्फ अपनी पढ़ाई पर देना है, बाकी चीज़ें साइड पे। आपको ये सिर्फ 2 महीने करना है। अगर आप 2 महीने कर लोगे तो वर्दी आपके नाम हो जाएगी और फिर 2 महीने के बाद आप चाहे जो करो, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको सिर्फ फिजिकल की तैयारी करनी होगी। बाकी आप उसके बाद स्टडी से थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा रेस्ट ले सकते हो और थोड़ा थोड़ा करके भी डेली पढ़ सकोगे। लेकिन अभी आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ये जो 2 मंथ्स हमारे पास है इसमें आपको दिल्ली पुलिस सिलेक्शन लेना ही लेना है। मैंने यहाँ पे अभी बताया कि आपको टॉप स्कोरिंग जो टॉपिक उनको पढ़ना है, लेकिन कैसे। तो सबसे पहले हमारे स्टैटिक जीके की, इसमें आपको 10 to 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको स्टैटिक जीके कवर करनी है, जैसे कि फोक डांस हो गया, फेस्टिवल्स, आर्ट एंड कल्चर्स, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो स्टैटिक जीके से हमारे 10 to 12 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको सबसे पहले स्टैटिक जीके पढ़नी है। फिर आपको हिस्ट्री पढ़नी। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको? एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से भी आपको इसमें 5 to 6 क्वेश्चन मिलेंगे। पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के भी आपको 5 to 6 क्वेश्चन मिलेंगे। हिस्ट्री में आपको यहाँ पे 7 to 8 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया हुआ है
लास्ट ईयर जो भी हमारा 2020 में हुआ था उसमें हमारे हिस्ट्री के 7 to 8 क्वेश्चन थे। हाँ, एक सेकेंड, मैं ये एक बात और बोल दूँ कि अगर आपको लास्ट ईयर जानना है कि लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन थे, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। मैं इसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी कि लास्ट ईयर में किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कि हर जो हमारे रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है, हर टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी के भी 7 to 8 क्वेश्चन। ज्योग्राफी में भी आपको फोकस करना है क्योंकि ज्योग्राफी के भी 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे। बाकी करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हमारे 10 to 12 करंट अफेयर्स आएंगे। यहाँ पे आप यहाँ पर देखो कि सबसे ज़्यादा हमारा जो पोर्शन कवर होगा वो होगा हमारा स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स से। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे आप फोकस करो, बट करंट अफेयर्स आपको लास्ट 6 to 9 मंथ्स वाली पढ़नी है क्योंकि वो आएगा। आप एक चीज़ कर सकते हो कि करंट अफेयर्स के लिए जो हमारे एसओ सर है एसएससी अड्डा में, आप उनके वीडियोज़ देख सकते हो, उससे बहुत हेल्प मिलती है। ये चीज़ मैंने भी एनालिसिस किया हुआ है और मैंने भी ये वीडियोस उनके देखे थे और उसके नोट्स बनाए थे। उस नोट से फिर मैंने लर्न किया था और बहुत सारे क्वेश्चन जो थे करंट के वो मुझे मिले भी थे पेपर्स में। बाकी आप इकोनॉमिक्स के 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, वो भी पढ़ सकते हो। ये जीएस के टॉपिक है जो आपको सबसे ज़्यादा स्कोर दिलाएंगे, तो आपको इनको ज़रूर पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं कि हमें नोट से पढ़ना है या बुक से। डेफिनेटली आप जब भी पढ़ाई करो आपको नोट्स अपने खुद के बनाने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आपके खुद के नोट्स बने होने चाहिए और जो भी आप टीचर्स देख रहे हो यूट्यूब में, जिनसे भी पढ़ रहे हो, बट उनके नोट्स बनाओ। आप नोट्स बनाते हो तो आप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हो क्योंकि ये नोट्स जो होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। आप बुक से पढ़ो, आप बुक जो भी पढ़ रहे हो उस बुक से भी आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट दिख रही हैं, जो चीज़ें आपको सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपको लगाना है जिसमें सोल्यूशन दिया हुआ। क्योंकि क्या होता है, जीके में जो सोल्यूशन दिया होता है उसके नीचे बॉक्स में आपके उससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स दिए होते हैं और कभी कभी क्या होता है पेपर में वो जो नीचे बॉक्सेस दिए होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसलिए आपको नोट्स प्रिफर करनी है और बुक्स जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बॉक्सेस भी जो दिए होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो भी आपको पढ़ने हैं क्योंकि उनसे भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपने रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए तो भी बहुत है क्योंकि आपको डेली जो है इसमें भी आपको 50-50 क्वेश्चंस डेली लगाने होंगे। अब आपको क्या क्या नहीं करना है तैयारी करते समय, डोंट डू। नंबर ऑफ बुक्स, आपको बहुत सारी नंबर ऑफ बुक्स नहीं पढ़नी है। सिर्फ जो 4 बुक्स मैं रिकमेंड कर दूंगी या जो आपके पास हैं बुक्स, आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ो, बहुत है वो, क्योंकि वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। आप 4 बुक पढ़ोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन एक बुक को 4 बार पढ़ोगे उससे आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। डू ओनली 1 बुक बट रिपीट एंड प्रैक्टिस अगेन द सेम बुक। एक ही बुक पढ़ो, उसी को बार बार प्रैक्टिस करो, उसी से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जो भी हमारे ट्रिक्स और फॉर्मूलेस होते हैं उनको आप ज़रूर लर्न करो। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो जीएस रीजनिंग है, रीजनिंग में हमारा टारगेट होना चाहिए कि 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें हमारे 22 या 23 तो हमें डेफिनेटली करने ही करने हैं। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 25 में से 25 भी करेंगे। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग में मेनली सभी के 20 आ जाएंगे, लेकिन 25 में 25 अगर आपको लाने हैं तो उसके लिए स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए आपकी, कि जैसे कि नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, सिलॉगिज्म, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉगी, सेटिंग अरेंजमेंट, ये आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। और इनमें क्या होता है, कभी कभी हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो इनमें आपको फोकस ज़रूर करना है, इनकी ट्रिक्स को पहचान लेना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। वो आप किसी भी यूट्यूब टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हो या आपके पास बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो डेली ही लगाओ। जीएस में भी आपको किरण पब्लिकेशन की बुक ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप पिनाकल की भी ले सकते हो या किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो। बाकी आप थ्योरी पार्ट के लिए जीएस में लूसेंट बुक से पढ़ोगे और लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव आती है, जब आप लूसेंट का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लोगे जीएस में, उसके बाद आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हो, उससे सॉल्व करके देख सकते हो। जीएस की कैसे पढ़ना है, जीएस और कंप्यूटर कैसे पढ़ना है, कैसे इसमें हाईएस्ट स्कोर करना है, ये मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रखा है, वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और प्रैक्टिकली है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अपने फॉलो करोगे डेली शेड्यूल में तो श्योर है कि आप जीएस में भी 40 to 40 प्लस 45 भी आप स्कोर कर पाओगे। तो उस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंसेप्ट आपको क्लियर कर लेना है कि आपके जो भी आप टाइप वाइज क्वेश्चंस पढ़ रहे हो उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ लेनी है, फिर उनकी ट्रिक्स कैसे हैं उनको समझ लेना है। आपको कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाए, ट्रिक्स आपको पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है,
तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू करोगे। मैथ्स आप पढ़ सकते हो किरण पब्लिकेशन की बुक से। राकेश सर यादव के जो क्लास नोट्स आते हैं, उनकी एक बुक आती है बहुत मोटी, आप कोई भी मोटी बुक ले रहे हो उसको जल्दी से कवर नहीं कर सकते हो, तो राकेश यादव सर की क्लास नोट्स जो बुक आती है वो ले सकते हो, क्योंकि आप कम समय है आपके पास और कम समय में भी आप उसे कवर कर सकते हो। ये वो बच्चे करें जिनकी मैथ्स वीक है या जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो मैथ्स को जल्दी से जल्दी कवर कर सके। बाकी जिनको मैथ्स आती है वो डेली अपना कैलकुलेशन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, उनकी स्पीड इम्प्रूव होती रहेगी। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना कि आप किसी एक क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इसमें कई सारे आपको क्वेश्चंस नए तरीके के मिलेंगे, तो उनको आपको एक कॉपी में नोट कर लेना है, उनके कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लेना है, उनकी ट्रिक्स को नोट कर लेना है। या फिर आप जिन क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी फेस होती है उन क्वेश्चंस को भी आपको बार बार सॉल्व करना है। शॉर्ट ट्रिक्स आपको बहुत सीख लेनी है कि कौन से क्वेश्चंस को आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद बाकी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी मैथ कर सकते हो। और मैथ्स में हमारे पास एक बेस्ट तरीका होता है कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी आप किसी भी यूट्यूब टीचर की हेल्प भी ले सकते हो, और आदित्य रंजन सर की भी ले सकते हो, गंगन प्रताप सर की भी ले सकते हो। जिसको भी आप चाहो फॉलो करके उनको देख सकते हो, उनके वीडियोस को, और फिर शॉर्ट ट्रिक भी सीख सकते हो। फिर आपको नोट्स बना लेने अपने, जो भी हमारे फॉर्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, ट्रिक्स हैं, आप उनकी एक नोट ज़रूर बनाओ, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। फिर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे बहुत हेल्प मिलेंगे। आपको डेली 50 क्वेश्चंस मैथ्स के भी लगाने हैं। अगर आप 50 नहीं लगा सकते हो तो आप ये मान के चलो कि आपको 30 to 35 क्वेश्चंस आपको डेली मैथ्स के लगाने ही लगाने हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि MS एक्सेल, MS वर्ड, इंटरनेट, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्टकट कीज़, और MS एक्सेल में सिंटैक्स, फॉर्मूले, ये सब भी होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इससे फर्दर रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए, कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ये सारा वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। मैथ्स में सबसे पहले आपको थ्योरी पे फोकस करना है। जब आप थ्योरी प्रिपेयर कर लोगे, लर्न कर लोगे, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। कंप्यूटर की आप लास्ट एग्जाम की एक बुक आती है वो ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बुक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँ कि मैथ्स में आपको जो मैथ्स है ना, इसमें आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स, आपको ये 30 तक तो आने ही आने चाहिए। नहीं आते तो आप इनको लर्न कर लो, और एक टेबल बना लो अपने रूम में, आप वहाँ पे इसको पेस्ट कर लो, और डेली जब सुबह उठते हो तो उसको सबसे पहले आप रिवाइज़ करो। इस तरीके से अगर आप डेली रिवाइज़ करोगे, डेली पढ़ोगे, तो वो आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। उनको आप दीवार पे पेस्ट करोगे तो आपको याद रहेगा कि ये मुझे डेली पढ़ने। इसी तरीके से आप फॉर्मूले लिख लो कुछ, और फॉर्मूलों को भी पेस्ट कर लो वॉल पे, और फिर उनको डेली रिवाइज़ करो, डेली लर्न करो, तो आपको जो फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप इजीली मेंसुरेशन भी कर पाओगे। अब हम बात करेंगे मैथ्स। मैथ्स में आपको अरिथमेटिक एडवांस पे फोकस करना है, मेंसुरेशन लगानी है, ज्योमेट्री के 1-2 क्वेश्चंस भी आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आप वो भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करोगे। तो ये हमारी अगर स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। GS में आपका टारगेट होना चाहिए 40 to 45 आपको क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। रीजनिंग में आपको 23 to 22 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं। मैथ्स में आपको 15 में से 12 to 13 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, और कंप्यूटर में आपका टारगेट होना चाहिए 8। GS में आपको 43 to 45 करने हैं। रीजनिंग में आपको 23 क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। मैथ्स में आपका टारगेट होना चाहिए 8+ करने का, और कंप्यूटर में आपका टारगेट होना चाहिए 8+। मैथ्स में आपका टारगेट होना चाहिए 12+। 12 या 13 आपको मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। अगर आप ये टारगेट लेके चलते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो आप मैथ्स में, रीजनिंग में 25 और मैथ्स में 15 लाएंगे, उनका तो डैम श्योर है कि वो बस प्री उनका क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद वो खुद ही फिजिकल की तैयारी करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो कट ऑफ है वो कितना जाता है कितना नहीं जाता है, मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, तो मैं उसे जल्द से जल्द बनाकर आप सबको डिटेल दे दूँगी। क्योंकि अगर आप ये अपना रूटीन बनाकर चलोगे कि आप ये जो मैंने स्टडी प्लान बताया है इसको अगर आप अपनाते हो तो आपका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्कोर इम्प्रूव होगा, और आप अपने सिलेक्शन की ओर एक कदम अपना सिलेक्शन की ओर बढ़ाओगे, और उससे आपका सिलेक्शन भी होगा। अगर आपने GS में 43 स्कोर कर लिए, रीजनिंग में 23 और मैथ्स में 12, इसमें 8, तो आपका कितना हो गया 6,
86। आपको ये 100 में 86 अगर स्कोर हो गया तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाओगे और आपको वर्दी मिल जाएगी। लेकिन मिनिमम आपको जो टारगेट लेना है वो ये लेना है कि आपके 80 क्वेश्चन 100 में होने ही चाहिए। अगर आप यूआर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपका 80 तो होना ही चाहिए। बाकी जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनका 75 to 78 होगा तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपको ये टारगेट लेकर चलना है कि आपको इतने स्कोर करने ही करने हैं और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप पेपर में जब जाओगे तो अटेम्प्ट करोगे। यहाँ पे एक मैं और इन्फॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि अगर आपको ये चारों पोर्शंस प्रैक्टिस करने हैं, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, GS, तो जो हमारा किरण पब्लिकेशन उसने एक अलग अलग सबकी बुक इंडिविजुअल भी दी है। तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है तो आप उसकी एक इंडिविजुअल बुक भी ले सकते हो। जैसे किसी का मैथ्स वीक है तो वो सिर्फ मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हैं दिल्ली पुलिस का, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से रीजनिंग, कंप्यूटर और GS में भी है। तो आप जो आपको लेना हो आप पर्टिकुलर एक बुक भी, सिर्फ एक पर्टिकुलर बुक अगर लेना चाहो किसी भी एग्ज़ाम की तो वो भी ले सकते हो। उसमें दिल्ली पुलिस में क्या है, AWT, AWO, TPO, कांस्टेबल, ड्राइवर, HCM, उसमें सारे पेपर्स का कंपाइलेशन है। तो आप किरण पब्लिकेशन की वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाली बुक भी ले सकते हो और उससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कौन कौन लोग इस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं और कौन कितनी देर पढ़ाई करेगा। जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं, गुड लक टू ऑल। और ये आप मौका जाने मत दो अपने हाथ से और इस चीज़ को बहुत ज़रूरी अपॉर्चुनिटी और बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब ज़रूर करो। थैंक यू।